हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये न केवल एक स्टोरी है बट एक हकीकत भी है। लेकिन यहाँ पर हमने जो मुख्य किरदार हैं उसके नाम को छुपाकर और एक काल्पनिक नाम के साथ मैं इस कहानी को, लेकिन एक सीख देने वाली कहानी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे भावनात्मक फ़ैसले ले लेते हैं और जिनका पछतावा हमें बहुत बाद में होता है। और बहुत बार हम ये महसूस करते हैं कि जो सीख हम अपने बच्चों को देना चाहते थे, जो बातें हम उन्हें सिखाना चाहते थे, वही गलतियाँ सालों पहले हमने की थी। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी को मैं 2 और 3 पार्ट में शेयर करूँगी। पकी हुई फसल को देखकर एक किसान को जितना हर्ष होता है, उतना ही हर्ष प्रभा को अपने बेटे तनुज को दीक्षांत समारोह में कुलपति के हाथों गोल्ड मेडल लेते हो रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट धीमी हुई और फिर उसने एक बार जोर पकड़ा, क्योंकि लड़कियों में फर्स्ट आने वाली लड़की पूर्वी शर्मा का नाम पुकारा गया। गाउन में सजी, लंबी, खूबसूरत, आकर्षक वो लड़की, उस पर प्रभा की नज़रें ठहर सी गईं। तनुज अभी मंच से उतर ही रहा था और वो मंच पर चढ़ रही थी। दोनों की नज़रें चार हुईं और शायद पूर्वी ने तनुज को बधाई दी थी। दोनों को पास खड़े देख प्रभा सहित ना जाने कितने लोगों के दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि वाह क्या जोड़ी है। पूरे समारोह के दौरान प्रभा की नज़रें पूर्वी पर ही टिकी रहीं। मनी मन अपनी बहू के रूप में उसकी कल्पना कर वह मंद मंद मुस्कुराती रही। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ही नहीं, औरों की नज़रें भी उन दोनों का पीछा करती हुई कानाफूसी कर रही हैं। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर बेटे के दिल को टटोलने के लिए व्याकुल हो उठी। तनुज अभी अपनी टाई ही उतार पाया था कि प्रभा उसके कमरे में पहुंच गई। ये पूर्वी शर्मा तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ, तनुज ने संक्षिप्त जवाब दिया। बहुत प्यारी लग रही थी। ए ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, क्यों है ना? वह लड़कियों में टॉपर है और तुम लड़कों में। तुम दोनों की तो बहुत पटती होगी। हॉस्टल में रहती है और लेकिन उसके पापा क्या करते हैं? तनुज ने कहा, मुझे नहीं मालूम, वी आर जस्ट फ्रेंड। तनुज एकाएक आवेश में आ गया था। यह प्रभा के प्रश्नों की बौछार थी या कोई सुलगता नासूर? आवेश का कारण ढूंढना मुश्किल था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पीछे जो वो कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड, इसका सच प्रभा खूब समझती थी। कैंपस इंटरव्यू के दौरान ही तनुज को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अच्छा पैकेज होते हुए भी उसके दूर चले जाने का गम प्रभा को सता रहा था। वह उसे जल्द से जल्द शादी के बंधन में बांध देना चाहती थी, पर अभी वह जी जान से उसके जाने की तैयारियों में जुटी थी। बैंक से उसने भी 2 दिन का अवकाश मंजूर करा लिया था, पर साथ जाना उसके लिए संभव नहीं था। रोज़ फ़ोन पर बात करते रहना और दो दिन की भी छुट्टी हो तो घर चले आना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना। माँ की सहज स्वाभाविक हिदायतें उस समय तक चलती नहीं जब तक तनुज की ट्रेन रवाना ना हो गई। तनुज के जाने के बाद घर एकदम सूना सूना हो गया। 2 दिन तक तनुज की किताबें, कपड़े संभालते प्रभा उसकी यादों में खोई थी। अगले दिन वो नाश्ता बनाने ही जा रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा
वही खूबसूरत सी लड़की सामने खड़ी है। नमस्ते, मैं पूर्वी हूँ आंटी, तनुज के संग कॉलेज में। प्रभा ने कहा, जानती हूँ, कॉन्वोकेशन के दिन देखा था। आओ आओ अंदर आओ। प्रभा उसे ड्राइंग रूम में ले आई। आंटी, मेरी एक किताब तनुज के पास रह गई थी, अगर वो साथ ना ले गया हो तो। अच्छा, प्रभा ने कहा, तो क्या हुआ, तुम जाओ और उसके कमरे में ढूंढ लो, उसकी तो सब किताबें सामने ही रखी हैं। पूर्वी को तनुज के कमरे में छोड़कर प्रभा किचन में आ गई और उसने सोचा क्यों ना पूर्वी के लिए कुछ बनाया जाए, और वो फटाफट टोस्ट बनाने लगी और उसके साथ साथ कॉफ़ी फेंटने लगी। कॉफ़ी फेंटते फेंटते उसने तनुज के कमरे में झांका तो पूर्वी हाथ में किताबें थाम कर दीवार पर लगी तनुज की बड़ी सी तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रही थी। दोनों कितना ही बनने का प्रयास क्यों ना करें, पर दोनों के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर है। पूर्वी के बारे में ऐसा सोचते हुए प्रभा ने बुदबुदाया। उसे यह लड़की सचमुच में बहुत भा गई थी और मन ही मन वह उसे अपनी बहू के रूप में देखने लगी थी। फिर उसने कहा, आओ बेटी, नाश्ता कर लेते हैं। नहीं आंटी, अभी तो। पूर्वी चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई कि उसने सच में नाश्ता नहीं किया था। और प्रभा ने कहा, मेरा तो अकेले कुछ बनाने खाने का मन ही नहीं करता, तुम्हें देखा तो लगा चलो कुछ खा पी लेते हैं। ऐसे भावुकता भरे अस्त्र अक्सर रामबाण सिद्ध होते हैं। प्रभा का तीर भी सही निशाने पर लगा। पूर्वी कॉफ़ी की ट्रे उठाकर उसके संग नाश्ते की टेबल पर आ गई। पेट में कुछ पहुंचने के साथ ही दोनों की बातचीत और आगे बढ़ने लगी। तनुज का फ़ोन आया होगा ना, कैसा लग रहा है उसे? पूर्वी की उत्सुक निगाहें प्रभा पर टिक गई। प्रभा भी विस्तार से बताने लगी कि क्योंकि जब सुनने वाला उत्सुक हो तो बातचीत और भी मज़े की हो जाती है। तुमसे बात नहीं की तनुज ने? नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो ये लो नंबर। लगता है कोई झगड़ा हो गया दोनों के बीच, प्रभा ने मन में सोचा। फिर उसने कहा कि मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? एकदम से पूर्वी बोल उठी, मैंने नहीं की आंटी, वही ब्रेकअप करके चला गया। और पूर्वी की कहते कहते आंसू टपकने लगे। उसकी रुलाई छूट गई। ब्रेकअप, तो मेरा शक सही निकला, प्रभा बुदबुदाई। मुझे बताओ ना क्या हुआ? प्रभा ने उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा। आंटी, कैंपस इंटरव्यू में हम दोनों एक ही कंपनी में सिलेक्ट हुए थे। लड़की समझकर या जाने क्या समझकर उन्होंने मुझे यहीं हेड ऑफिस में पोस्टिंग दे दी और तनिज को इतनी दूर अपनी नई ब्रांच में भेज दिया। बस यही बात की खुंदक है उसे। कहता है शादी के बाद हमें साथ रहना है, इसलिए तुम डायरेक्टर से कहो कि तुम्हारी नियुक्ति भी इसी ब्रांच में कर दें और मुझे भी यहीं हेड ऑफिस में बुला ले। आंटी, मैं अपने डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी शर्त कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि यह मेरा पहला अपॉइंटमेंट है। फिर अभी तो हमारी ना मंगनी हुई है और ना शादी, और मुझे तो लगता है कि अब ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तनुज इतना ईगोइस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था। विचारों में खोई हुई प्रभा सोच रही थी, बिल्कुल बाप पर गया है। बड़बड़ाते हुए उसने कहा, क्या? प्रभा भी सचेत हो चुकी थी, लेकिन उसका बुदबुदाना शायद पूर्वी ने सुन लिया था और ऐसे ही पूछ बैठी, आंटी, तनुज के पापा बाहर जॉब करते हैं, वे अब आपके साथ नहीं है यहाँ पर, या वो बाहर ही रहते हैं?
पूर्वी के जवाब को देने के लिए प्रभा थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने एक बार में कह दिया, वो और मैं अलग अलग हैं, हम दोनों अलग हो चुके हैं। अच्छा, आप तलाकशुदा हैं? विश्वास नहीं हो रहा। पूर्वी की हैरत भरी निगाहों से प्रभा के अहम को ठेस पहुंची। क्यों? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिस तरह तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उसी तरह मेरा भी तलाक हुआ है। इस बार ठेस लगने की बारी पूर्वी की थी। तलाक और ब्रेकअप दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेकअप बहुत सामान्य बात है, क्योंकि दो दो इंसान साथ में पढ़ते, उठते, बैठते, घूमते, और जब हमारी किसी के साथ केमिस्ट्री नहीं बैठती तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सब शादी से पहले ही हो जाता है और इसमें तलाक जैसी कोई कानूनी पेचीदगी भी नहीं होती। 2-3 ब्रेकअप के बाद ही सही मायने में हम अपने सही लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाते हैं। वो इसलिए कि आज की जनरेशन को शादी से पहले मिलने जुलने, घूमने फिरने, समझने का बहुत टाइम मिलता है, प्रभा ने कहा। और वो पहले से ही समझ पाते हैं कि उनकी केमिस्ट्री किसके साथ बैठ रही है, किसके साथ नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी अजनबी के साथ पल्लू बांधकर विदा कर दिया जाता था और शादी के बाद जब विचार नहीं मिलते थे तो तलाक जैसी बात पर बात आके ख़त्म हो जाती थी। उधर जब प्रभा ये सब बातों को बड़ी आवेश में कह रही थी तो पूर्वी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारा दोष नहीं है बेटी, दोष हमारी सामाजिक मान्यताओं का है। इस कहानी का अगला भाग फ्रेंड्स हम पार्ट 2 में देखेंगे और आप इस कहानी के अंजाम तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी कहानी आपने सुनी आपको अच्छी लगी होगी और आपको भी इंतज़ार होगा कि आखिर इस कहानी का अंत क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।